ये क्या है? ये चमरप्राश आ जाता है। चमरप्राश शायद नाम तो सुना होगा। ये बच्चों के लिए इम्यूनिटी के लिए होते हैं, पावर के लिए होते हैं, पट्टों की ताकत वगैरह, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, काफी चीज ये एंटी है। कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज। 3000? बड़े खुल के बात की। उसके ऊपर हम आएँगे लेकिन सर क्योंकि उससे पहले अब अभी जो है एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि ईरान की तरफ से जो ये कहा जा रहा था कि वो हमला करेगा और क्रॉस करके कस्टम पेड करके, तो इस वजह से इनके रेट इतने इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इससे फर्क भी पड़ता है? और क्यों नहीं, ये हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, पावर और स्टेमिना के लिए आज। तो इसी वजह से जो है ना वो वहाँ पे इजराइल से जितने भी ज़ाहिर है अमेरिका के क्लोजेस्ट ताल्लुकात हैं, और इसी वजह से वो उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर ईरान प्रोवाइड हो सकती हैं। अब वहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर हमारा काम हो, यहाँ से भी चीज़ें जाती हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं जाती। तो वहाँ से जो हमारे कॉस्मेटिक से हमारी गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जो भारतीय प्रोडक्ट है वो लगातार बिक रही है, जो कि दुबई के जरिए पाकिस्तान में आते हैं। तो पाकिस्तान में च्यवनप्राश की कीमत 3000 रुपये पर जा चुकी है। तो आप देखिए जो पाकिस्तान के लोग हैं क्या कह रहे हैं इस पर। ये क्या है? ये चमरप्राश आ जाता है। चमरप्राश शायद नाम तो सुना होगा। ये बच्चों के लिए, इम्यूनिटी के लिए होते हैं, पावर के लिए होते हैं, पट्टों की ताकत वगैरह, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, काफी चीज ये एंटी है। कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज। 3000? पाकिस्तानी 3000। और इंडियन? इंडियन इसके ऊपर जो प्रिंट है, आई थिंक के वो है 375 रुपीज ओनली। भाई ये आप देखें कि ये एक बच्चों के लिए, बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई गई है। कि इससे इन्होंने बताया कि 3 साल से लेकर आगे जितने बच्चे हैं 14-15 साल की उम्र तक इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसकी कीमत 375 है और पाकिस्तान में आते आते ये 3000 तक पहुंच गई है। जी जी जी। इसकी मैंने आपको पता है कि हमारी करेंसी और इंडिया की करेंसी में कितना डिफरेंट हो गया है। इसके अलावा जब ये स्टॉक लेके आते हैं, पैसेंजर जो लेके आते हैं हमारे, दो बॉर्डर क्रॉस करके, कस्टम पेड करके, तो इस वजह से इनके रेट इतने इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इससे फर्क भी पड़ता है? और क्यों नहीं, ये हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, पावर और स्टेमिना के लिए। आजकल आपको पता है बच्चे तो आजकल सिर्फ बर्गर शोरमे वगैरह के अलावा तो चीजें लायक नहीं मैं करते। 2 बच्चों की माँ हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि बच्चे खाना खाने में कितना ज्यादा तंग करते हैं। और आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों से बहुत ज्यादा तंग है, क्योंकि वो खाना नहीं खाते, खेलने कूदने पर सारा फोकस उनका होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनके लिए, ये अगर मॉर्निंग में 1 टी स्पून अगर दे दें, तो इससे आप खुद ही, आप तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ में आपको खुद ही इसका डिफरेंट फील। अच्छा, इसका वेट कितना है, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा भारी लग रहा है। 1 kg का ये पैक है ये। और ये कितना अरसा चल जाता है? तकरीबन 1 kg अगर लगाएं तो तकरीबन 3 मंथ, यानी कि पर पर्सन यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है सामने? ये ब्राउन ब्राउन कलर के बॉक्स में ये क्या है? ये कलर है, ये हेयर, ये हेयर कलर है। ये जबरदस्त चीज है। इलायची दाना चांदी का कोटेड होता है। ये इलायची दाना माउथ फ्रेशिंग के लिए है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। पाउच में होता है ये, बीच में इलायची के दाने होते हैं। ये चांदी का बड़ा कोटेड होता है ये। इसी कीमत क्या है इसकी? ये ओनली 200 रुपीज। इसके अलावा ये है, ये चांदी की इलायची है। ये एंटी कैडम इंडिया की बड़ी जबरदस्त है। ये चांदी की इलायची, चांदी का कोटेड होता है, इसके ऊपर चांदी का वर्क। अच्छा, ये पाकिस्तान में चीज नहीं बनती? नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं बनती। अगर यहाँ पे बने भी तो बहुत एक्सपेंसिव, यानी कि अगर चांदी की कोटेड वगैरह, इसके फ्लेवर वगैरह अगर हिसाब लगाएं, अगर ये 15,000 रुपये kg है ना, तो अगर पाकिस्तानी लगाएं तो तकरीबन 40,000 रुपीज में ये जाएगा, अगर ये लगाएं तो। लेकिन ये बहुत सस्ती इंडियन पड़ती है। अच्छा, आपने क्योंकि इंडिया का विजिट भी किया हुआ है, 2006 में आप इंडिया होकर भी आए हैं और आपका जो पर्पस था वो बिजनेस को रिलेटेड था, तो वहाँ से घूम के आने के बाद आपको लगा कि आपके कारोबारी मामलात बेहतर हुए हैं? जी जी, कारोबारी मामला उसके बाद इससे से यहाँ जो हमें इतनी चीजें नहीं पता लगता, वहाँ जाने के बाद हमें आइटम्स का पता लगा है कि कितनी आइटम वहाँ पे जौन सी ने किस किस किस्म की आइटम है, कौन कौन सी कंपनियां गए, तो सारों को हमने फॉलो करके उसको पिक किया है। उसके बाद उनको मंगवाया है यहाँ पर हमने। तो ये मुझे बताएं कि जब यहाँ का बिजनेसमैन वहाँ के बिजनेसमैन से मिलता है तो हमारा बिजनेसमैन मजीद कितना ग्रो करता है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का जो कारोबार है वो बेहतरीन जा रहा है। इस वक्त इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। तमाम बड़े बड़े ममालिक जो है वो इंडिया में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर बड़ी कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रही है। तो डेफिनेटली अगर ये दोस्ताना ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान हो जाएं, मतलब ये रूटीन की बात हो जाए कि वहाँ का बिजनेसमैन और यहाँ का बिजनेसमैन आपस में मिले और मिल के बॉर्डर खोल के बिजनेस करें, तो पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा हो सकता है? फायदा क्यों नहीं होगा, वैसे भी तो दूसरी कंट्रियों से हम सामान मंगवाते हैं ना। ठीक है, जरूर। अब ये जो हमारी हिंदुस्तान है, एक तो सबसे मेन चीज इसमें, एक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। सबसे मेन चीज जो होती है, हमें बहुत ज्यादा जो है ना सस्ती चीजें वहाँ से प्रोवाइड हो सकती हैं। अब वहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर हमारा काम हो, यहाँ से भी चीजें जाती हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं जाती। तो वहाँ से जो हमारे कॉस्मेटिक से, हमारी गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि कोई सिस्टम ऐसा बनाए। मोदी की सरकार है, आगे देखो किसकी सरकार से थे, 6 मंथ आफ्टर जो उनके भी इलेक्शन है, कौन सी सरकार आनी है कौन सी नहीं आनी,
लेकिन मुझे तो 100% यही यकीन है कि मोदी जी ने जितना काम किया ना, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लिए कहाँ से कहाँ पहुंचाया ये 10 ईयर्स में, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही जो है ना वो दोबारा इलेक्शन ही जीतेगा। बिल्कुल ऐसा है, इंडिया की आवाम जो है वो बड़ी ज़्यादा खुश है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 2 टेन्योर में भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और वो चाह रहे हैं कि अगला टेन्योर भी उनका आए। अच्छा मुझे ये डॉक्टर साहब, बात तो आपसे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इंटरव्यू आया न्यूज़ वीक में कि जिस पर उन्होंने बड़े खुल के बात की, उसके ऊपर हम आएँगे। लेकिन सर, क्योंकि उससे पहले अभी जो है एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि ईरान की तरफ से जो ये कहा जा रहा था कि वो हमला करेगा और कुछ ही घंटों के अंदर हमला होगा, बार-बार ये वाली वार्निंग्स आ रही हैं। कंट्रीज़ ने अपने सिटीज़न जो हैं उनको ये कह दिया है कि वो अपना ट्रैवल रोक दें। दुनिया की जो फ्लाइट्स हैं वो कह रहे हैं कि डाइवर्ट हो रही हैं, अब उस तरफ नहीं जा रही मिडल ईस्ट की तरफ। तो इसी के साथ जो है हिज़्बुल्लाह ने कहा जा रहा है कि कोई 15 मिनट के अंदर 100 रॉकेट्स जो हैं वो दागे हैं इज़राइल पर। तो हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी हमला जो है, ये बड़ा हमला, क्या आप समझते हैं कि ये हमला जो है ईरान के हमले से पहले एक तरीके से ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ईरान भी हमला करेगा? और अब क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सेंटकॉम चीफ हैं, वो मिले हैं, इज़राइल पहुँचे हैं, उनकी आर्मी चीफ और इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई और अमेरिका ने ये कहा है, प्रेज़िडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है, तो अमेरिका है, वो इज़राइल के साथ खड़ा है और हर कीमत पर उसको सपोर्ट करेगा। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो अब एक सिनेरियो बन चुका है, इसके अंदर एक बड़ी जंग शुरू होने लगी है? नहीं, बड़ी जंग जो है वो शुरू नहीं होगी। इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक्चुअली अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए बड़ी अच्छी जा रही है और मैं आपको बताऊं कि वो किस वजह से। वो इस वजह से कि ये इलेक्शन ईयर है, ठीक है? 2024 इज द इलेक्शन ईयर। अगर मिडल ईस्ट में जो है इस तरह की सिचुएशन होती है और बाइडेन जो है उसको बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर लेते हैं, तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, उसके री इलेक्शन कैंपेन के लिए, ठीक है? सो अमेरिका एट दिस पॉइंट वुडंट माइंड एक्चुअली एन अटैक फ्रॉम ईरान, ठीक है ना? तो इसी वजह से जो है ना वो वहाँ पे इज़राइल से जितने भी ज़ाहिर है अमेरिका के क्लोज़ेस्ट ताल्लुकात हैं और इसी वजह से वो उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर ईरान ने इस तरह की कोई हरकत की, जो कि वो करेंगे डेफिनिटली, क्योंकि ईरान इस वक्त कॉर्नर हो चुका है और बिल्कुल जो है वो तन्हा है इस वक्त, सिर्फ रशिया जो है उनके साथ है और कोई भी उनके साथ नहीं है। तो इस वजह से वो इस ये जो 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 आइसोलेशन है उसकी और जिस तरह से उसको इनसर्कल किया गया है, तो वो इस इनसर्कलमेंट से बाहर निकलने के लिए ये सारी चीजें वो कर रहा है और वो दुनिया को दिखा रहा है कि डिस्पाइट जो हमारी इकोनॉमिक इतनी खराब सिचुएशन है, उसके बावजूद जो है वो हमारा जो मिशन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अभी आपने देखा कि वो जो ज़ैनबीयून या इस तरह की कोई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने उसको भी बैन कर दिया है। तो ये सारी जो है ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ मिल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, ठीक है? तो सऊदी, पाकिस्तान और इसराइल का एक नेक्सस जो है वो बन रहा है और ईरान जो है वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है। आपने देखा होगा कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर क्लैशेस भी जो है वो काफ़ी मतलब सीवियर हो रहे हैं और हो गए हैं और इसके बाद सीवियर होंगे भी एज़ वेल। क्योंकि ईरान जो है वो डायरेक्टली जैश अल अदल पे अटैक जो है वो कर रहे हैं और वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि जैश अल अदल जो है वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती है। अभी आप